भागलपुर सुल्तानगंज के शमशान घाट पर मुंगेर जिला के खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत मिल्की गांव के रहने वाले आर्मी के जवान का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बताया गया कि शुभम सिंह उर्फ संगम राजस्थान के कोटा बॉर्डर पर शहीद हुए थे। इधर इंडियन आर्मी के जवानों ने सुल्तानगंज शमशान घाट पर शहीद शुभम सिंह के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अपने लाल के अंतिम दर्शन के लिए मिल्की गांव से भी सैकड़ों लोग घाट किनारे पहुंचे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मिल्की गांव निवासी निरंजन सिंह के पुत्र आर्मी जवान शुभम कुमार की मौत ड्यूटी कार्य के दौरान राजस्थान के कोटा में हो गई। One. Down. Up. One. Down. Again. Yes. फिल्म के कलाकारों का अभिनय पर्दे पर नजर आता है, निर्देशक का काम भी दिखाई देता है, मगर एक फिल्म को बनाने के पीछे निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के अलावा और भी तमाम लोगों की मेहनत लगी होती है। ठीक उसी तरह जब आपके घर में किसी कंपनी का एसी, फ्रिज या अन्य उपकरण इंस्टॉल किया जाता है, तब इसके पीछे टेक्नीशियन का बड़ा रोल होता है। इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी होते हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, लेकिन जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो टेक्नीशियन का महत्व पता चलता है। सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में रिस्क लेते हुए ये आपके दरवाजे पर सिर्फ एक कॉल पर हाजिर होते हैं और अपने हुनर से आपकी समस्याओं का मिनटों में निदान करते हैं। इसी कड़ी में टेक्नीशियनों की मेहनत, संघर्ष, जुनून, जिम्मेदारी और स्किल को सैल्यूट करने के उद्देश्य से भागलपुर में ग्लोबल कूलिंग सॉल्यूशन पिछले 8 वर्षों से प्रत्येक साल 13 अक्टूबर को सम्मान समारोह आयोजित कर बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत करता आ रहा है। वहीं भागलपुर एवं कोसी क्षेत्र में शानदार काम करने वाले टेक्नीशियनों के लिए रविवार की रात यूनिवर्सिटी रोड सराय स्थित एक कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा टेक्नीशियनों को राइजिंग स्टार अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तकनीकी पुरस्कार विजेताओं की सूची का ऐलान बारी बारी से ग्लोबल कूलिंग सॉल्यूशन के प्रोप्राइटर मोहम्मद परवेज आलम और मंच संचालन कर रहे शादाब हुसैन ने किया। इस अवसर पर भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष लालू शर्मा, वार्ड 14 के पार्षद अनिल पासवान, वोल्टास के एएसएम राकेश कुमार समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। अतिथियों ने टेक्नीशियनों को चेक, मेमेंटो और मेडल पहनाकर बेस्ट इंस्टॉलेशन, बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट टेक्नीशियन, बेस्ट सपोर्टिंग टेक्नीशियन, राइजिंग स्टार अवार्ड, सीसीओ अवार्ड, जीसीएस फैमिली एवं अन्य अवार्ड से सम्मानित किया। मौके पर डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने कहा कि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा हासिल कर हजारों युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं और ऐसे में जीसीएस का यह कदम काफी सराहनीय है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष लालू शर्मा ने अपने जीवन के संघर्ष भरे लम्हों को याद करते हुए बताया कि काम कोई भी छोटा
या बड़ा नहीं होता, बस उसे देखने का नजरिया अलग होता है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं का उत्साहवर्धन किया, जबकि वार्ड 14 के पार्षद अनिल पासवान ने कहा कि जीवन में अगर कभी परेशानी आए तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवनी जरूर पढ़े। वहीं वोल्टास के एएसएम राकेश कुमार ने ग्लोबल कूलिंग सॉल्यूशन के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि आपका काम ही आपकी पहचान है। इस अवसर पर डाइकिन, ब्लू स्टार, वोल्टास एवं अन्य कंपनी के प्रतिनिधियों के अलावा मोहम्मद मेराज, मोहम्मद खालिद, सब्बन समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं जीसीएस के प्रोप्राइटर मोहम्मद परवेज आलम ने जानकारी दी कि वार्षिक कार्यक्रम में ब्लू स्टार के बीएसएम अनिमेश रंजन और एएसएम मिस्टर अभिषेक ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर सभी को शुभकामनाएं दी। ये हमारे जीसीएस ग्रुप का एक राइजिंग स्टार अवार्ड, जीसीएस मतलब ग्लोबल कूलिंग सॉल्यूशन, जो हमारे फर्म का नाम है, जो मैंने स्टार्ट किया इस ग्रुप को 2017 में, और 2017 से लेके आज 2024 तक ये ग्रुप को मैं लेके चल रहा हूँ। और इस ग्रुप में 2017 से जो लड़का जुड़े हैं वो आज 2024 तक हमारे साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो ग्रुप है और ये जो फर्म है, ये 3 सर्विस सेंटर में बटा हुआ है। वोल्टास, जिसकी सर्विस को हमें लेने से 7 साल हो गया, और ब्लू स्टार को भी मैक्सिमम 7 साल हो गया है। डाइकिन मैंने इस बार अभी चालू किया है, अभी हमारा कोड नया खुला है। और ग्लोबल कूलिंग सॉल्यूशन के सारे मेंबर का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जो आज हम यहाँ तक हैं। कितने लोगों को आज सम्मानित कर रहे हैं? आज मैं 25 लोगों को सम्मानित कर रहा हूँ। फिर कब से कारवां चला, कैसे आगे बढ़ा, कितने लोगों का सहयोग रहा? ये कारवां 2017 से चला है सर, जो 2024 तक अभी हम लोग हैं। आगे जब तक हमारे लड़के लोगों का साथ रहेगा, ये कारवां बढ़ता ही चला जाएगा। क्या संदेश होगा आज के अवसर पर? हमारा संदेश बस यही होगा, जितने भी एसी टेक्नीशियन हैं या जितने भी एसी सर्विस सेंटर के प्रोप्राइटर हैं, सभी लोग अपने टेक्नीशियन को ऐसा छोटा प्रोग्राम करके सम्मानित करें, क्योंकि उनका भी मनोबल बढ़े और आपके साथ वो मिलजुल करके अच्छे से काम करें। हमारा टेक्नीशियन 48 डिग्री के भी गर्मी में काम करता है। जिस समय लोग धूप में निकलना नहीं चाहते हैं, घर से निकलना नहीं चाहते हैं, उस समय हमारा टेक्नीशियन 5 मंजिला और 6 मंजिला छत पे खड़ा होकर के काम करता है। तो वो इतना सा अवार्ड उसके लिए बहुत छोटा सा चीज़ मुझे लगता है सर। बिल्कुल होना चाहिए, हर किसी का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ये हमारा सोच है। आगे भी सबका सोच ऐसा ही होना चाहिए। ये आइडिया कहाँ से आया? ये खुद का आइडिया है सर, क्योंकि एज ए टेक्नीशियन मैं खुद काम किया हूँ एक समय, तो मेरे को लगा था कि इतना मेहनत करने के बाद भी कोई हमें पुरस्कार नहीं देता है। उसी समय मेरे माइंड में आया था कि कभी अगर मेरे अंडर में कोई टेक्नीशियन काम करेगा तो मैं उसे ज़रूर पुरस्कार दूंगा। भागलपुर में हमारा जो जीसीएस है, ग्लोबल कूलिंग सॉल्यूशन, आई थिंक इनका जो टीम, जो हम पिछले इनके साथ 2 साल से जुड़े हुए हैं, हम द एसएम इन वोल्टास राइट नाउ, एंड करंटली इस यूनिटी के लिए ही मैं समझता हूँ इनका यूनिटी एक स्ट्रेंथ है इनके लिए। और प्रवेश जी का ये सबसे बेस्ट अचीवमेंट है कि इनकी टीम यूनाइट है और दे आर वर्किंग वेरी वेल। और आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। आई थिंक दे आर वर्किंग सिंस 2017 and currently there is an addition there also for the Daikin air conditioning. So I wish him all the best and for the future development and growth. Their entire team member is very honest, and as well as they're working very efficiently as per their peak. So I believe they are working in a growth direction. The graph is going on. So best of luck for him and thank you for today's message. Today message इसी तरीके से आगे बढ़िए, और कहते हैं ना एकता में शक्ति है, तो एकजुट के बनिए, आप सभी का डेवलपमेंट होगा। और पर्सनली फैमिली में जब मुखिया स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो पूरी फैमिली अपने आप आगे तरफ लीड करती है। तो उसी तरीके से मुट्ठी में बहुत शक्ति है, उसी तरीके से काम कीजिए, आप सभी का नाम होगा, बहुत सारा रोज़गार यहाँ से मिलता है लोगों को, और वो बहुत अच्छा चीज़ है। आप लोग बने रहिए, और पूरी टीम के लिए मैं गुड लक बोलूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, और देयर इज एडिशन गोज ऑन आल्सो। सो आई थिंक दे आर डूइंग अमेजिंग। योर शुभ नेम सर?
My name is Rakesh Kumar Mandal. सम्मानित करने के लिए ऐसे छात्रों को जिन्होंने अपने इस क्षेत्र में बेहतर काम किया, और मैं मुबारकबाद देता हूं इस ग्लोबल कूलिंग सॉल्यूशन के लिए कि आपने उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसे छात्रों को चुना। इस मंच पर लालू शर्मा जी, खालिद साहब आए हैं अभी, अनिल पासवान जी जो वार्ड नंबर 14 के पार्षद हैं और कई एक बार हैं, उनके बगल में इनाम जी हैं जो भागलपुर की खबरों को आपके बीच इनाम के तौर पर बहुत 8 बजे 7 बजे भेजते रहते हैं, और कभी कभी तो ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनको वो लाइव दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस मंच पर उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जो यहाँ पर आए हैं और इस नौजवान को अपने मीडिया से आगे बढ़ाने का, इसके हौसला अफजाई करने का आप जोरदार प्रयास करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और विशेषकर मैं परवेज साहब को धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसा इंस्टीट्यूशन चलाते हैं जिसमें बच्चों को एक हुनर दिया जाता है। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, जहां तक आपने एजुकेशन हासिल किया उस एजुकेशन को बरकरार रखते हुए अब जिस क्षेत्र में आप आए हैं आप उसमें एक नंबर बनने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। अपने इंस्ट्रक्टर को जहां नहीं समझ में आता है उसको एक बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 10 बार पूछिए, लेकिन जब तक आप समझ न जाए तब तक अपने इंस्ट्रक्टर को छोड़ना नहीं है और उसको अच्छी तरह हासिल करना है। तो आप टेक्निक हैं, आप निर्माता भी बन सकते हैं, आप उद्योगपति भी बन सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। जिसका एक उदाहरण है, हम लोगों के बाद इस लाइन में आया हुआ बच्चा जिसको सब जानते हैं, आज के दिन ब्रांड है खालिद। आज खालिद के बगैर जो है बहुत घरों का काम नहीं चल पा रहा है। ये खालिद भी कभी किसी दिन हम लोग से सीख के इस काम में आए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप ये मत समझिए कि आप कोई भी काम अंतिम लाइन का कर रहे हैं, आप प्रथम लाइन का काम कर रहे हैं। आपको उस लाइन को अंतिम तक कहाँ से ले जाना है ये आपके ऊपर है। आप जितनी बढ़िया सर्विस देंगे, जितनी ज़्यादा आप जानकारियाँ पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा आप टेक्निक को समझेंगे, उतना ज़्यादा आपके साथ कमाई आएगी। ये निर्भर आप पे है कि आप कितनी ईमानदारी से उस चीज़ को सीखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कल मालूम पड़ा कि आपने कोई नया एसी बना दिया है, कोई ऐसा क्योंकि उसके अंदर की जो कमियां वो आप देखते हैं। हम तो लाए भाई ये वो जनरल का है, ये कैलकुलेटर का है, ये एलजी का है, ये सैमसंग का है। आप सबको खोलते हैं। जैसे हम लोग के समाज में कंपाउंडर होते हैं, जो घरेलू डॉक्टर होते हैं, वो बड़े डॉक्टर से ज़्यादा हम लोग की बीमारी समझते हैं। वो रोज़ देखते हैं, आप उसके अंदर की बीमारी को देखते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं इसमें तो कुछ नहीं है तो ऐसे हो जाएगा। बड़ा इंजीनियर उसको जो पढ़ा है वो वही सोचेगा इसका तो ये हो गया। पुल बनाने के लिए हम बड़े इंजीनियर के पास जाते हैं तो वो लाइन खींचता है, उसके नट लगाने की जिम्मेदारी आप पे है। इसलिए मेरा आप लोगों से विशेष अनुरोध होगा कि आप अपने काम से कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। आप रोज ये मान के चलिए कि मेरे काम में बहुत कमी है, इस काम को हमको कैसे, तो पढ़ा लिखा इंजीनियर, आईआईटी किया हुआ इंजीनियर आपके सामने नतमस्तक होगा, आपसे सीखने आपके घर आएगा। ये हम आपको पूरी ईमान के साथ बोल सकते हैं। जितने भी यहाँ के टेक्नीशियन हैं उनके लिए स्पेशल एक मैसेज है, रिकॉल नहीं होना चाहिए। अगर कोई कॉल पे गए हैं आप, रिकॉल मत कीजिए, आपको सब कुछ बस लगे रहिए इसी तरह। थैंक यू सो मच।
भागलपुर पीरपैंती प्रखंड के गोविंदपुर रामनगर में दुर्गा पूजा के अवसर पर चल रहे 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। वहीं कुश्ती के फाइनल मुकाबले पर पहुंचे पीरपैंती के पूर्व विधायक रामविलास पासवान, जिला परिषद उपाध्यक्ष पप्पू यादव, जिला परिषद सदस्य जनार्दन आजाद, पीरपैंती प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिमन्यु कुमार ने जम्मू कश्मीर के राकेश पहलवान और कटिहार के पहलवान को हाथ मिलवाया। बता दें कि दोनों की कुश्ती रोमांचक रही और दोनों पहलवान मुकाबले में बराबर स्थान पर रहे। वहीं कुश्ती में दूसरा स्थान भागलपुर के फोटो पहलवान ने हासिल किया, जबकि तीसरे स्थान पर कटिहार के प्रिंस पहलवान रहे। इस अवसर पर विजय पहलवानों को नगद राशि से पुरस्कृत किया गया। साथ ही सभी पहलवानों को सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि कुंदन यादव, मुखिया पवन यादव, मुखिया लक्ष्मण यादव, पिंटू यादव, पैक्स अध्यक्ष प्रभात कुमार उर्फ प्रफुल्ल यादव, उद्घोषक भोला यादव, मेला अध्यक्ष विपिन बिहारी, नीरज यादव समेत कई गणमान्य के अलावा गोविंदपुर सहायक थाना प्रभारी सह मेला प्रभारी RN सिंह दलबल के साथ मौजूद रहे। राकेश पहलवान जम्मू कश्मीर, बहुत बड़ा मुकाबला करण पहलवान के साथ। राकेश पहलवान आप लोग थोड़ा दूर रहिए, दिख नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलवान राकेश, ये भारत में पहलवान है। भागलपुर में अवैध व्यवहार की सूचना पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि कहलगांव डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता ने ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत कराया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मूर्ति का रविवार की देर रात विसर्जन किया। बताया जा रहा है कि मंदिर प्रांगण में गीत गा रही महिलाओं के बीच शराब के नशे में पहुंचे एक व्यक्ति और उसके समर्थकों ने अवैध व्यवहार किया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुद्धूचक थानेदार मुकेश यादव मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज अंग बिहार नहीं करता है। वहीं इस संबंध में जब कहलगांव डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने पुलिस के द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट और अवैध व्यवहार की बात से इनकार किया। इधर मामले में थानेदार पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार, रेंज डीआईजी विवेकानंद और भागलपुर सांसद अजय मंडल से गुहार लगाई है। यहाँ पे 11 तारीख के रात में 12 सवा 12 बजे रात में कुछ जो है नवयुवक जो है शराब पीकर मतलब बढ़िया इधर से आए और यहाँ पे जो है महिलाएं सब जो है गीत मंगल गा रही थी, तो वो शराबी सब जो है आके मतलब रुका। उसके बाद जो है महिलाओं को देखकर वो अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, गाली गलौज, जाति सूचक देने लगे। इसी में जो है रात्रि का समय था, 2-4 युवक यहाँ पे था जो कि माता का प्रतिमा का देखभाल कर रहे थे। वो सब उसको समझा बुझा के भगाने की कोशिश किया, तुम सब काहे गाली गलौज करते हो, जा। तो उसके बाद जो है 4-5 लड़का उसके साथ जो आया था वो सब मारपीट करने लगा। इसी पे महिलाएं जो है यहाँ पे हो हल्ला की, तो हो हल्ला करने के बाद जो है गांव के लोग जब जुटना शुरू किया तो उनका मतलब देख कर जो है वो सब भाग गए। उसी में से एक जो है
सिट्टू यादव को ग्रामीण ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो है थाना प्रभारी को सूचना दिया गया कि हम मतलब इस तरह की घटना हुई, आप आइए। तो उनके बाद जो है थाना प्रभारी मतलब आए, कुछ देर के बाद आने के बाद सिट्टू को देखकर बोलता है कि मतलब सिट्टू जी आप हैं, अरे जाइए आप घर, हम मतलब मामला को देख लेंगे। इनके बाद जो है ये सब मतलब जो हमारे यहाँ पे जजमान थे वो सब मतलब विरोध किए कि इस तरह की घटना कर रहे हैं आप, मतलब कहाँ है मतलब रहते हैं। तो इसी पे जो है ना मतलब जो है मतलब हमारा जो जजमान है श्रीकांत मंडल ये है, और इनको और इनके भाई को जो है जूता से मतलब थाना प्रभारी मुकेश यादव के द्वारा मारा गया, जिसका कि हम सब विरोध करते हैं। उनके बाद जो है वो मतलब धमकी देकर रात में ही गए कि तुम सबको हम सब देख लेंगे, तुम मतलब जो है बहुत अपने आप में बनते हो। मारपीट का कोई साक्ष्य है? देखिए रात का समय था, कम लोग जगे हुए थे, मतलब जिस समय घटना हुई तो उसके बाद जब लोग जुटे तो तब मतलब उस समय जो मतलब मारा है उनका थोड़ा सा वीडियो है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर नाथनगर प्रखंड अंतर्गत नूरपुर पंचायत स्थित वार्ड संख्या 10 में नाले की सफाई की समस्या का निदान नहीं हो पाया है, जिस कारण राहगीर और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब हो कि यहां ग्रामीणों ने चंदा कर नाला ठीक भी करवाया था, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ वार्ड नंबर 10 है, नाथनगर प्रखंड पड़ता है। यहाँ का जो वार्ड भी है उसको हम लोग जाते हैं कहने के लिए, तो वो भी बोलता है कि नहीं फेंटन नहीं उठता है, तो हम कहाँ घर से नहीं कराएंगे। कितना बार 10 गो 20 गो आदमी उसको महीना में 2-3 बार हम लोग जाते हैं,
वो कुछ नहीं सुनता हम लोगों को, बोलता है बहाना करके ऐसे आज घर में नहीं है, फलना जगह गया है, चिल्ला जगह गया है, जाता है घर से टाट पे भेजता है, कोई परेशानी नहीं, हम लोगों ने सुनता है। बाल बच्चा बीमार छै, घर में खर्ची नहीं छै, आरो अपना से बच्चन दा करे करे त लाली साफ करबा छियै। कौन सा वार्ड छिके? वार्ड छिके, मुखिया नहीं, सरपंच कोई नहीं आबे छै यहाँ। कौन वार्ड छिके? नंबर? वार्ड 10 नंबर। अच्छा, कौन सा गांव छिके? मिर्जापुर।